कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। बहुत अच्छा। तुम्हारा हमसे बिछड़ना अफजल भाई, तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। इरफान सिद्दीकी ने एक शेर कहा है कि रेत पर मैं जो गिरा हूं तो हवा पूछती है, रेत पर मैं जो गिरा हूं तो हवा पूछती है, आप क्यों आए थे इस दश्त में वहशत के बगैर। इसका सीधा मतलब ये है कि कोई जब दश्त और जंगल और सहरा का सफर करता है तो अगर वो वहाँ के आदाब से नावाकिफ होता है तो वो गिर सकता है, चकरा सकता है। लेकिन कुछ लोग हैं कि जो पूरी तैयारी से इस दश्त का सफर करते हैं। मुशायरा में एक दश्त है, एक रेगिस्तान है, एक खंडर है, तो वहाँ का सफर करने के लिए भी बहुत से तकाजे हमें मलहूज रखने पड़ते हैं, तैयारी करनी पड़ती है। पूरी तरह से आपके तैयार होकर निकले, हम चारागर से मिलने बीमार होकर निकले। तो वो शायर के जो मुशायरों के तकाजों से वाकिफ है उसे हम हाशिम फिरोजाबादी के नाम से जानते हैं। मैं जनाब हाशिम फिरोजाबादी साहब को, जिनके लिए बहुत देर से आप लोग उससे फरमाइशें कर रहे हैं, हमारे खुद बहुत ही आदरणीय रिस्पेक्टेड जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव साहब की भी फरमाइश थी, लेकिन मैंने लिबर्टी लेते हुए मैंने ये भी सोचा कि श्रीवास्तव साहब देर तक बैठे रहेंगे इस बहाने, तो मैंने हाशिम साहब को बहुत देर से उनको पढ़वा रहा हूँ। तो आइए इस्तकबाल कीजिए अपने पसंदीदा शायर, चहेते शायर जनाब हाशिम फिरोजाबादी का, जो सिर्फ मुशायरा नहीं बल्कि कवि सम्मेलन में भी पूरी मोहब्बत से सुनेगा। कि ना दुश्मनी ना अदावत में मारा जाऊंगा, ना दुश्मनी ना अदावत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। लेकिन आप कुछ लोग अभी बेईमान हैं, अब वो हाथ बांधे बैठे हैं। अब मिर्जा गालिब नहीं आएंगे आपको सुनाने, वो इस दुनिया में नहीं, हम ही लोग को सुनना है। थोड़ा सा ये बेटा मोबाइल बंद कर ले बेटा, मेरे पास भी है, बंद कर ले। सुनेगा कि ना दुश्मनी ना अदावत में मारा जाऊंगा, ना दुश्मनी ना अदावत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन। अजूभाई, अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मुझे मालूम है हफीज मेरठ ही का ये मेरठ है। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। सुनिएगा मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। मैं एक रोज शराफत में, भाई एक मतलब और सुन लेंगे, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। बहुत अच्छा किया, अच्छे शेर के साथ ये किया जाता है जो आपने किया, ऐसे सन्नाटा सुना जाता है। मैं अब शेर पढ़ूंगा, आप जागेंगे कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का, बट्टी भाई, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा। ये जो यूट्यूबर्स बैठे हैं, आप ठीक है आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन आपसे एक गुजारिश, आप ये जो थंबनेल लगाते हैं वो वही लगाइए जो आप सुन रहे हैं। आप अपने व्यूज के लिए कितना नुकसान करते हैं शायरों को शायद आप लोग को नहीं पता। सुनिएगा, मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं।
नहीं कोई बात नहीं, मोहब्बत का इजहार करने का अपना अपना तरीका है। अल्लाह उसे खुश रखे। आप जोरदार ताली उसके लिए बजाएं। उसको इल्म नहीं मुशायरा कह सकता, लेकिन अल्लाह खुश रखे। सुनिएगा, मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा। मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। एक मतलब और सुन लें कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था। आप थोड़े से लग रहा मुझे तब मैं यकीन जानिए 12-13 रातों का लगातार जगा हुआ हूं। मैं बिहार से लौटा हूं, दैनिक जागरण की सीरीज पढ़कर आ रहा हूं। मैं आपसे ज्यादा थका हुआ हूं, लेकिन आपको बड़ी शायरी सुननी है। हजरत इकबाल अशर साहब, अज़म शागनी साहब तक पहुंचना है। मैं आपको मतलब सुनाता हूं, सुनिएगा खास तौर से कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। बहुत अच्छा। तुम्हारा हमसे बिछड़ना अफजल भाई, तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के न जाना था। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के न जाना था। ऐसी तहत पे शायरी सुनाई जाए। देखिए तरन्नुम में क्या है, जब मैं जो कमजोर शायरी हो तब मैं तरन्नुम पढ़ता हूँ। जब आप ईमानदारी से सुन रहे हैं तो मुझे ईमानदारी से काम करना चाहिए। ये मेरा नौजवान बैठा ऐसे ऐसे दाद दे रहा है। इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह सब्र करना। मैंने एक मतलब कहा था कि तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है। सुनना, सुनिएगा, तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। इन काफियों में मैं गजल बनाता हूँ और एक शेर सुनाता हूँ। स्टेज चौंकेगा, मुझे दुआएं देगा। सुनिएगा कि तबीयत कुछ दिनों से, मुइन भाई, तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की, माइक पर रहूंगा तभी तो आवाज आएगी, अभी तो पीछे था, सांस तो ले। हाँ, तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। सुनना भाई, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। ये राहे इश्क है, बनवे है मैडम, यहाँ एंटर तो है, एग्जिट नहीं है। यहाँ एंटर तो है, एग्जिट नहीं है। तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी। अच्छा, इन काफियों में आपको गजल में इसलिए सुना रहा हूं कि आपको लगे कि पॉपुलर भाई ने, काजी साहब ने, शिराज भाई ने एक पढ़ा लिखा शायर भी बुलाया था। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। ये राहे इश्क है, बनवे है मैडम, यहाँ एंटर तो है, एग्जिट नहीं है। तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी, हमारा फॉर्म क्या सबमिट नहीं है।